जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। हम लोगों ने पहले ग्रामर में पढ़ा है कि व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर इज़ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। फिर हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज़ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें हम लोग ने स्टार्ट में पढ़ा था कि व्हाट इज नॉन। नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा अ प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नॉन। ये तो बेसिक ग्रामर में होता है, लेकिन आज हम लोग कुछ अप्लाइड ग्रामर में पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस को जानना ज़रूरी है। व्हेन वी स्पीक और राइट्स वी यूज़ वर्ड्स। जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो हम लोग शब्दों का उपयोग करते हैं, और बगैर शब्द के वाक्य नहीं बनते। बगैर शब्द के वाक्य बनते नहीं। शब्दों का ज्ञान और वोकेबलरी होना ज़रूरी है। इसमें भी देखिए, अब हम लोग सेंटेंसेस पढ़े हैं तो अब हम लोग जान जाएं कि व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को जान जाएं, है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग जानते हैं एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है। या अफर्मेटिव सेंटेंस है जिससे हम लोग एसर्टिव कह सकते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। यह सकारात्मक वाक्य हैं जिससे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, दोनों एक ही होता है। ठीक है। इसमें जो है अब हम नेगेटिव भी होता है, जैसे, है ना, जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका। ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, टू आस्क समथिंग, है ना, टू आस्क समथिंग समबडी। किसी से कोई चीज़ को पूछने को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, न व्हाट विल यू डू, जैसे आप क्या करेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जिसके बारे में हम लोग प्रश्न करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर से। ठीक है। अब होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें भाव का होता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना और विषय तथा उपदेशों का ज्ञान होता है, जिसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। भाववाचक वाक्य, ठीक है। इसमें जो है थैंक यू, प्लीज, रिक्वेस्ट होता है ना, डू नॉट मेक ए नॉइस, और आदेश होता है। आगे देखिए हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा अथवा आशीर्वाद की भावना होती है। ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा तथा आशीर्वाद की भावना होती है, इससे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, से पता चला कि आपकी आयु, जिंदगी बड़ी होने के लिए कामना की जा रही है। तो ये आशावादी वाक्य होते हैं। फिर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन फीलिंग ऑफ द माइंड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, अचानक जब हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं। व्हेन वी समथिंग, ऐसे ओ नो सो ब्यूटीफुल द पार्क इज, पार्क कितना सुंदर है। ठीक है। ओ नो व्हाट अ ग्रीनरी इज, हरियाली कितनी अच्छी है ना। एलाश बेगर इज डेड, अफसोस फकीर मर गया। या किसी चीज़ पे अचानक कोई चीज़ हो जाना, ओ नो व्हाट एक्सीडेंट, अचानक कोई हादसा हो जाए। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, सडन फीलिंग ऑफ द माइंड होता है, जो अचानक हमारे दिमाग में आता है। इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब अचानक कोई चीज़ को देखना और उसको देख करके आश्चर्य करना, एस्टोनाइट, सरप्राइज की भावना जब होती है, तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर आपका जो है एम्फैटिक सेंटेंस होता है। एम्फैटिक सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें कथन पर विशेष जोर या दबाव डाला जाता है, एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो एम्फैटिक सेंटेंसेस में जैसे फॉर एग्जांपल, आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई डू प्ले क्रिकेट, ये एम्फैटिक सेंटेंस है। फिर ही डज सिंग वेल, वह अच्छा गाती है, वह अच्छा गाती है।
यू विल डू हेल्प मी, आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, है ना। डू कम टुमारो, कितना नरमी और पोलाइटली बोला जा रहा है कि कल आप आइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए से हम प्रॉमिस किया, इफ आई प्रॉमिस टू गिव समथिंग टू हैंड ओवर टू एनीबॉडी, उनको मैंने कहा कि डू कम टुमारो। जैसे हम लोग किसी को कह देते हैं प्लीज कम टुमारो, है ना, सॉरी आई कांट टुडे बट श्योर आई विल डू, ओके। फिर देयर इज नथिंग बट वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर, है ना, यहाँ पानी ही पानी है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे नथिंग इन द रिवर बट वाटर, नथिंग इन द रिवर बट वाटर, नदी में सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। ही हिमसेल्फ लॉक्ड द गेट, उसने स्वयं दरवाजा बंद किया है, उसने स्वयं दरवाजा बंद किया है। मेरे दोस्तों, इसी वाक्य के साथ जो बहुत खास बातें हैं कि ही हिमसेल्फ लॉक्ड द गेट इन आवर लाइफ, हम लोगों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपने से अपना दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए। लोग अपनी ज़िंदगी में अपनों से, अपने परिवार से, रिश्तेदार से, रिलेटिव से, देशवासी से, गांव वाले से, है ना, वही होता है कि ही हिमसेल्फ लॉक द गेट, वो अपने से अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां नहीं। लकी खान इज़ माई सन इज़ वाचिंग, बेटा आप जहाँ भी हैं अच्छे से रहिए, आप बाहर में हैं अच्छे से काम कीजिए, अच्छे बन जाइए, इज्जत से काम कीजिए, लोगों के काम आ जाइए बेटा, मम्मी पापा का सम्मान कीजिए, आप देश की शान है, आप देश के युवा हैं। थैंक यू बेटा लकी खान। तो कहना यह है कि हमें अपना दरवाज़ा अपने से बंद नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसा बेहतरीन इंसान बनना है, हमें एक ऐसा बेहतरीन इंसान बनना है कि लोगों के लिए मिसाल बनना है, कि लोग चाह के भी बुरी नज़र हम पर न करें। हम लोग अपने आप को इतना अच्छा बन जाएं, इतना लोगों के साथ हमारा खुलूस हो, लोगों के साथ हमारा प्रेम हो, लोगों के साथ हमारी सच्चाई हो, लोगों के नज़र में मेरी अच्छाई हो, कि अगर कभी गलतियां मुझसे हो भी जाएं तो लोग कहें कि जाने दो, बहुत अच्छे इंसान है, इनसे मिस्टेक भी हुआ होगा, तो इनसे गलती भी हुई है, तो गलती इन्होंने कमिट नहीं है, जान करके इन्होंने गलती नहीं किया है, इनसे गलती से ही गलती हुई है, इन्हें क्षमा करने दो। इसलिए ऐसे बन जाइए, लोगों के काम आ जाइए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि उनका बुरा भी हमसे न हो। सुबह कासिर है मफ़हूम को बताने में, सुबह कासिर है मफ़हूम को बताने में, दुनिया लगी है एक दूसरे को सताने में। इमरान शेख इज़ वाचिंग, डियर मिस्टर इमरान शेख, आई डू नॉट नो to you, but you are the citizen of our country. Thank you sir, Mr. इमरान शेख। तो कहना है कि दुनिया लगी है बस इसी में, एक दूसरे को फंसाने में, एक दूसरे की ज़िंदगी के साथ खेलने में, लेकिन आप यूनिक बन सकते हैं, हम लोग यूनिक बन सकते हैं कुछ नया करके। मिस्टर गालिब आल्सो वॉकिंग, तो हम लोग कुछ नया बन सकते हैं, हम लोग लोगों के लिए काम आ सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लोगों के लिए काम आएंगे तो उन लोग जो गलत कर रहे हैं और जो लोग सता रहे हैं, जो एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, उनसे आपका मुकाम अच्छा होगा। तो सो वी हैव टू मेक आवर लेवल डिफरेंट फ्रॉम मोर अदर पीपल। तो हम लोग देश की शान हैं और युवा ही देश की जान है, और इसी सब युवा पीढ़ी, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आज जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये नहीं होंगे, कल हम लोग और होंगे, कल हम सभी होंगे, और हम ही सबको जो है देश की शान को देखना, देश की आन को देखना, देश के सम्मान को देखना। किन्हीं का कॉल आ रहा है ना। तो हम सबको देश की रक्षा करनी है, देश का सम्मान बनना है, देश का आन बनना, देश की शान बनना है।
और सबसे पहले बेहतरीन इंसान बनना है। हम लोग देश की आन बनेंगे, शान बनेंगे, सम्मान बनेंगे, लेकिन पहले देश के बेहतरीन इंसान बनेंगे। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हमें पूरे देश और पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के काम आने वाली भावना हमारे दिल में, हृदय में होना चाहिए। इन्हीं चंद भावनाओं के साथ, दिल और दिमाग के साथ 100% प्योर, शुद्ध और अच्छे दिल को रखिए और नेक दिल को रखिए। जो सामने मोहब्बत रखिए वो पीछे में भी रखिए, जो पीछे में रखते हैं वो सामने में भी रखिए। यही आप असल इंसान की पहचान है, रियलिस्टिक ऑफ लाइफ है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। टाइम इज ओवर। नेक्स्ट डे विद न्यू वीडियो वी शैल मीट। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को आगे भेजेंगे, कि कुछ स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सीखेंगे, है ना। आज की वाणी इतनी ही। यार खान सर फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। सी यू, बाय।